Linear pair. If two angles are adjacent and supplementary, they are said to be a linear pair. मतलब कोई दो एंगल्स अगर एडजेसेंट हो रहे हैं और सप्लीमेंट्री भी हैं तो हम उनको लीनियर पेयर बोलते हैं. एडजेसेंट हमने इससे पहले कंडीशंस लिखी हुई हैं सारी. एक स्ट्रेट लाइन है, एक एंगल मिल रहा है आपको, ठीक है, और यहीं से एक और रे आप खींच देंगे तो ये एक्स और वाई हमारा एडजेसेंट एंगल होता है. ठीक है. अब यही बात हम करें कि अगर हमारे पास एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी, इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? दैट इज योर स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री होगा. अब यहाँ पे जो एक्स और वाई बनने वाले हैं वो भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, है ना. इस फिगर में, फर्स्ट फिगर में भी आपका एडजेसेंट एंगल्स एक्स एंड वाई हैं, सेकेंड फिगर में भी आपके एडजेसेंट एंगल्स एक्स और वाई हो रहे हैं. फर्क इतना ही है कि एक्स और इनका सम यहाँ पे नहीं पता हमें कितना होगा, वी डोंट नो, कुछ भी हो सकता है. लेकिन यहाँ पे तो इसका सम सप्लीमेंट्री ही आएगा, मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम कितना आएगा? स्ट्रेट एंगल के इक्वल होगा, दैट इज 180 डिग्री. तो लीनियर पेयर क्या होते हैं? दो एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम कितना आए? 180 डिग्री आए. आते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे. अगर दो लाइंस हमारी मीट कर रही हैं तो जहां पे भी वो मीट करती हैं उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. लाइक दिस लाइन इज L और दूसरी लाइन आपकी M हो रही है, ठीक है. तो ये दो लाइंस जिस भी पॉइंट पे मीट करेंगे उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, POI शॉर्ट में लिख दिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा. तो आप O पॉइंट कह सकते हो, ठीक है, इसको हम P पॉइंट कह सकते हैं, कुछ भी पॉइंट इसको हम बोल सकते हैं, ठीक. तो नाम आप दे सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. तो व्हाट इज अवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? व्हेन टू लाइंस मीट एट सम पॉइंट. किसी पॉइंट पे जब कुछ लाइंस मीट करती हैं, दे आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइंस. तब हम क्या बोलेंगे उनको? कि आपकी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं. द मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास दो लाइन ऐसी खींची हुई है ना, दैट इज योर लाइन P कर लेते हैं और इसको हम Q कर रहे हैं, तो क्या ये यहाँ पे कहीं पे भी मीट कर रही हैं? तो नहीं, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग. सो क्या बोलेंगे हम? यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आने वाला. क्लियर? इजी वन है. डेफिनेशन आपको लिखना है और लर्न करना है बच्चे. एग्जाम्स में डेफिनेशंस भी पूछी जाएगी. पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो लाइंस कभी मीट ना करें. लाइक दिस इज अ लाइन, अगेन सेकेंड लाइन, कहीं तक भी आप इसको लेके जाइए, है ना, इन्फिनिटी तक लेके जाइए, तो ये कभी मीट नहीं करेंगी. तो इनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस. MN इज अवर पैरेलल लाइन. तो कैसे लिखा जाएगा? M इज पैरेलल टू N, ठीक है. अब आप कभी कभी इसको ऐसे लिख देते हो, 1 1 लगता है, ये ऐसे मत लिखिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा कर दो. M पैरेलल टू N, दैट इज द पैरेलल लाइन्स सिंबल, है ना. कैसे पढ़ेंगे? M लाइन इज पैरेलल टू N लाइन, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू रीड इट. तो व्हेन टू लाइन्स ड्रॉन ऑन अ शीट ऑफ पेपर डू नॉट मीट, कभी मीट ना करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दे आर सेड टू बी पैरेलल लाइन्स, हाउएवर फार प्रोड्यूस्ड. कितने भी दूर तक आप उसको प्रोड्यूस कर दीजिए. अब मान लेते मेरे पास दो लाइन्स ऐसी होती, एक लाइन ये जा रही है, दूसरी लाइन ये जा रही है, तो अगर मैं इसको आगे को प्रोड्यूस करूं और इसको भी मैं पीछे को प्रोड्यूस करूं, तो देखो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो ये हमारी पैरेलल लाइंस नहीं हो सकती. एक और चीज है, पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम आता है. अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ करूं, हर जगह पे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, तो आपका जो डिस्टेंस आएगा, ये जो लाइंस दिख रही है रेड वाली, ये इक्वल लेंथ की होंगी, ठीक है. ओके बच्चे, ट्रांसवर्सल. अ ट्रांसवर्सल लाइन गिव्स राइज टू सेवरल टाइप्स ऑफ एंगल्स. बहुत टाइप के एंगल्स मिल सकते हैं. ट्रांसवर्सल क्या होता है? अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, कैसे भी लाइंस हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि पैरेलल ही हो, उसको काटते हुए एक लाइन, तो उसको हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे, ठीक है. क्या बोला? एक लाइन हमारे पास, अब लाइन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो ये PQ लाइन है और ये आपका RS लाइन हो गई. दो लाइन सेगमेंट्स हैं हमारे पास, PQ एंड RS. उसको एक लाइन कट कर रही है जिसको मैंने T बोल दिया, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल होगा.
दो लाइंस या दो से ज्यादा लाइंस को अगर कोई लाइन कट कर रही है तो उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अगर ये एक ही लाइन होती तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं इसको, फिर ट्रांसवर्सल नहीं होता, क्या होता, इंटरसेक्टिंग लाइंस होता। अगर दो लाइंस ऐसी होती और एक थर्ड लाइन इनको इंटरसेक्ट करता, मान लो ऐसे कर रहा होता, ठीक है, तो क्या ये हमारा ट्रांसवर्सल होता? तो ये भी ट्रांसवर्सल नहीं होता आपका। क्यों? क्योंकि ये सब इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाती है वापस, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल क्या है? ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करे, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करे। मान लेते हैं ये पॉइंट आपका M है और ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपका N हो रहा है। क्लियर है? तो आर ट्रांसवर्सल लाइन गिव्स राइज टू सेवरल टाइप्स ऑफ एंगल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल। इनके बेसिस पे दुनिया भर के क्वेश्चंस बनेंगे, देखते हैं कैसे। टाइप्स ऑफ एंगल्स, पहला है आपके पास इंटीरियर एंगल। तो अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, कैसी भी लाइंस हो सकती हैं, ठीक है, और यहां पे एक ट्रांसवर्सल आ रहा है, दैट इज अ ट्रांसवर्सल। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ एंगल्स बनेंगे। अब कौन कौन से वो एंगल्स हैं? तो पहले तो देखिए ये एंगल A और ये एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये चार एंगल्स अंदर की तरफ बन रहे हैं एंड दे आर नोन एज इंटीरियर एंगल्स, नोन एज इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब एक्सटीरियर कौन से एंगल्स होंगे हमारे पास? जो बाहर की तरफ दिख रहे होंगे। ABCD हमने ले लिया है तो इसको मैं E ले ले रहा हूं, ये एक्सटीरियर एंगल है। F एक्सटीरियर, G एक्सटीरियर और HB क्या होगा यहाँ पे? एक्सटीरियर एंगल होने वाला है। सो इंटीरियर एंगल्स की बात करें, फिगर आप ड्रॉ करेंगे, अभी नहीं बाद में। तो हमारे पास इंटीरियर एंगल्स क्या हो रहे हैं? A, B, C एंड D, 4 इंटीरियर एंगल्स हैं। और ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं आपके पास? E, F, G एंड H, ठीक है। मैं छोटे लेटर से लिख रहा हूं, कैपिटल लेटर से नहीं लिखते हैं एंगल्स को। अगर हम एंगल्स को कैपिटल लेटर से लिखें तो हमें एंगल E कैपिटल लिखना पड़ेगा और एंगल आगे लगाना पड़ेगा, अदरवाइज इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एंगल E ही है, ठीक है। तो जैसे लिख रहे हैं उसको वैसे देखिएगा। नाउ नेक्स्ट इज आवर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमारा इंटीरियर एंगल्स हो गया, हमारा एक्सटीरियर एंगल्स हो गया। अब आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में, देखते हैं कैसे बनते हैं। वही सेट ऑफ पैरेलल लाइंस या नॉन पैरेलल लाइंस कह सकते हैं, और एक ट्रांसवर्सल यहाँ पे T आ रहा है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है जैसा एक वैसा दूसरा, ठीक है। अगर मैं लाइन के राइट में देखूं, ये जो ट्रांसवर्सल दिख रहा है इसके हम अगर राइट में देखें तो राइट में हमें बहुत सारे एंगल्स दिख रहे होंगे, ठीक है। ये एंगल भी है, ये एंगल भी है, राइट हैंड साइड 4 एंगल्स दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऊपर का एंगल देखूं और नीचे वाली लाइन में भी ऊपर का एंगल देखूं तो वो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। कैसे? क्या बोला? लाइन के एक तरफ देखना है और इस लाइन के ऊपर अगर का एंगल हम देखें, इसको मैं A कह दे रहा हूं, और इस सेकेंड लाइन के ऊपर का एंगल B हम कह दे रहे हैं। तो दीज आर अवर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बहुत सारे होते हैं, ढेर सारे होते हैं। फर्स्ट पेयर हमारा A, B का हो गया, सेकेंड पेयर बना रहे हैं, ठीक है। नीचे के एंगल्स देखेंगे, कौन से एंगल्स? नीचे के। लाइन के कहां देखना था हमें? राइट हैंड साइड, ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड देख रहे हैं। और इस लाइन, इसको मैं M कह रहा हूं, M के नीचे वाला एंगल देख रहे हैं, और N लाइन के भी नीचे का एंगल देख रहे हैं। तो दीज एंगल्स आर अवर कॉरस्पॉन्डिंग। ए बी हमने यूज कर लिया है, इसको आप C और D कह सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड पेयर क्या आ गया? C, D का आ गया। थर्ड पेयर भी बनता है बच्चों इसके लिए। अब हमने किसको देखना है? राइट हैंड साइड देख लिया था हम लोगों ने, अब लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, ठीक है। फिगर इसलिए मिटा दे रहे हैं ताकि आपको देखने में इजी रहे। अब इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड चेक करिए, अगेन 1 एंगल 2
3 एंड 4 एंगल्स यहाँ पे भी दिख रहे हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? जो सेम सिमिलर तरह के दिखाई दें। तो एम लाइन के ऊपर का एंगल चेक करिए और एन लाइन के ऊपर का एंगल चेक करिए, दोनों ही कहाँ पे हैं? लेफ्ट हैंड साइड के हैं। तो इसको मैं पी कह लेता हूँ, इसको क्यू कह लेते हैं, ठीक है। तो हमारा थर्ड पेयर क्या हो गया? पी कॉमा क्यू का। दीज आर अवर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फोर्थ पेयर की बात करते हैं। अब एम लाइन के नीचे का पार्ट देखिए और एन लाइन के नीचे का पार्ट देखिए, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसको मैंने आर कह देना है और इसको एस कह देना है, ठीक है। तो आर एस। तो ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, ये सी था, ये हमारा डी है। और पी क्यू आर एस यहाँ पे आ गए। हाँ शाश्वत बोलिए। यस शाश्वत बोलिए बच्चे। वॉइस प्रॉब्लम बहुतों को हो गई है, क्या बात है? हेलो, आ तो रही है बच्चे? इट इज क्लियर फ्रॉम माई साइड। आप लोगों का कनेक्शन वीक होगा, माइक्रोफोन का यूज करिए, ईयरफोन का यूज करिए, ठीक है। तो हमारा ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हो जाता है। 4 पेयर्स बनेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फिगर आप ड्रॉ करने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग एंगल्स का पेयरिंग आप करने वाले हैं। फिर आते हैं अपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में। मैं इरेज कर रहा हूं इसको। फिर से वही कहानी है, हमारे पास 2 लाइंस हैं और इसको कट करते हुए एक ट्रांसवर्सल आएगा। अब हम बात कर रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। तो अभी हमने पढ़ा था इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, जो अंदर की तरफ बनते हैं। ये 4 एंगल्स होते हैं, ए बी सी डी, 4 एंगल, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल्स हैं। अब अल्टरनेट क्या होते हैं? एक को छोड़कर दूसरा। मतलब अगर आप ए को ले रहे हैं, दूसरे को छोड़िए और तीसरा लीजिए, दैट इज अल्टरनेट। एक के बाद एक, लाइक 1 2 3, 1 ले लेंगे, सेकंड को छोड़ देंगे और थर्ड ले लेंगे। 5 6 7 8 9। आप 5 को अगर छोड़ते हैं तो 6 को लेंगे, 7 को छोड़ते हैं तो 8 को लेंगे, 9 को छोड़ देंगे। तो कहने का मतलब है अल्टरनेट का मतलब एक के बाद दूसरे को छोड़कर फिर तीसरा लेना है आप लोगों ने। दैट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरनेट। नाउ लेट अस सी हियर। अगर मैं एंगल ए की बात करूं, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स हमारे पास 4 हैं, ए बी सी डी। तो मैं अगर बी को छोड़ दूं तो किसको लेके जाऊंगा? सी को लेके जाऊंगा। यस, तो इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ए के साथ सी वाला अल्टरनेट बन रहा है। और ऐसे ही अगर मैं बी को लेके जाऊं, है ना, किसको? बी को, तो बी के साथ आप सी को छोड़ दीजिए फिर डी पे पहुंचेंगे, या फिर बी के साथ आप ए को छोड़ दीजिए तो भी आप डी पे पहुंचने वाले हैं। तो ये हमारा बी डी भी क्या होगा? अल्टरनेट होने वाला है। इंपॉर्टेंट एंगल। तो हमारे 2 पेयर्स आते हैं अल्टरनेट में। एक तो आएगा ए कॉमा सी का और दूसरा पेयर आएगा किसका? बी कॉमा डी का। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, नीचे लिख दिया मैंने इसको, यहाँ पे लिखना चाहिए था ए कॉमा सी एंड बी कॉमा डी। किसी को डाउट है? यू कैन आस्क। अभी खाली समझिए बच्चे, जितना फोकस्ड होके समझेंगे उतना बेटर। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर का मतलब बाहर की तरफ के एंगल्स, ठीक है। तो मैं इसको भी हटाऊंगा बच्चे। अगेन हमारे पास 2 लाइंस हैं और उसको कट करता हुआ एक ट्रांसवर्सल है, दैट इज द टी, ट्रांसवर्सल। नाउ एक्सटीरियर एंगल्स हमने डिस्कस किया था जो बाहर की तरफ दिख रहे हैं, लाइंस के बाहर। तो हमारे पास 4 एंगल्स होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, बाहर के एंगल्स हैं। तो मैं इसको ए बी सी डी कर दे रहा हूं, ए बी सी डी। सबके लिए अलग अलग फिगर बनाइएगा आप लोग, ठीक है। सबके लिए अलग अलग फिगर, इंटीरियर के अलग फिगर, एक्सटीरियर के लिए अलग, कॉरस्पॉन्डिंग के लिए अलग, अल्टरनेट इंटीरियर अलग और अल्टरनेट एक्सटीरियर अलग होगा आपका। अब वही बात, अल्टरनेट का मतलब एक दूसरे को छोड़कर फिर तीसरा, है ना, फोर्थ को छोड़कर फिफ्थ, सिक्स को छोड़कर सेवेंथ एंड सो ऑन। तो अगर यहाँ पे हम ए की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? ए की बात कर रहे हैं। तो ए के साथ कौन है? बी है। तो बी को छोड़कर आप सी पे पहुंचेंगे, या फिर ए के साथ डी भी तो है, तो ए के साथ अगर हम डी को छोड़ देंगे तो भी सी पे पहुंचने वाले हैं। तो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट। क्लियर इतना? तो ये हमारा ए के साथ सी आएगा, फर्स्ट पेयर ए कॉमा सी। ऐसे ही सेकेंड पेयर निकालते हैं,
बी के साथ डी होगा, बिकॉज बी के साथ आप किसको छोड़ने वाले हैं, सी को छोड़ देंगे तो डी पे पहुंचेंगे, तो बी कॉमा डी, दीज आर अवर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. फिगर्स आर इंपॉर्टेंट, जस्ट ड्रॉ देम. The interior on the same side of transversal are known as co-interior angles. Again a very good pair of angle. देखते हैं. Again we have a transversal and two pair of lines and a transversal. The interior angles on the same side of transversal. अब interior angles हमने again discuss करे हुए हैं, अंदर की तरफ के angles. That is A, B, C and D. These are our इंटीरियर एंगल्स. ठीक है इतना. नाउ ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल है उसके सेम साइड में, तो देखो ट्रांसवर्सल हमारे पास कौन सा था, ये टी ट्रांसवर्सल है, इसको मैं एम कह दे रहा हूं और इसको मैं एन कह दे रहा हूं. ठीक है, लाइंस हमारी एम और एन है, ट्रांसवर्सल आपका टी है. द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड का मतलब पहले आप राइट हैंड साइड चेक कर लीजिए और इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे. तो कौन से हो रहे हैं हमारे पास, बी एंड सी. एम आई क्लियर? तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के हमने राइट में देखा है, और इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं, तो एंगल बी होगा और सी होगा. फर्स्ट पेयर आ गया हमारे पास बी कॉमा सी का. सेकेंड पेयर, अब उल्टा अगर हम देखें, हमने कहा देख लिया था अभी राइट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए. ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में इंटीरियर एंगल्स दो हैं, ए बी है और डी बी हो रहा है. एम आई क्लियर? तो ये भी हमारे क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दैट इज को इंटीरियर एंगल. सेकेंड पेयर हो गया ए कॉमा डी का. ओके, अब इनको याद करने का तरीका क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर वे ऑफ लर्निंग देम, कि अगर आपके पास फिगर आए तो आप डायरेक्टली बता पाएं कि अल्टरनेट इंटीरियर कौन से हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से हो रहे हैं. तो ये तो हमें पता ही रहते हैं, इंटीरियर क्या है एक्सटीरियर क्या है. कॉरेस्पॉन्डिंग से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होते हैं जो एफ बनाते हैं. देख लीजिए एफ कैसे बनेगा. ये एंगल आपके कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए, एफ बन रहा है. ठीक है, ऐसे मैं 4 एंगल्स बना देता हूं अपने पहले. ओके, और एफ कहां पर दिख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा एफ आपको, भले ये आपका उल्टा एफ हो बट इट इज योर एफ. ये पहचानने का तरीका है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे आते हैं. ये आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं. ये फर्स्ट पेयर बनाएगा, ये सेकंड पेयर बनाएगा आपका. थर्ड पेयर देखें तो उल्टा भी बन सकता है. ठीक है, अपसाइड डाउन. ये देखिए एफ, ये भी है आपके पास. तो इन एंगल्स को हम बोलते हैं कौन से एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. कितने होते हैं, 4 होते हैं. जस्ट कीप इट इन माइंड. तो ये भी आपका एफ है, तो ये 4 पेयर्स हो जाएंगे. ये थर्ड पेयर है आपके पास एंड दैट इज योर फोर्थ पेयर. इसको भी बना लीजिएगा अपना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के साथ. ठीक है, फिर आते हैं अल्टरनेट पे. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे बनेंगे, तो वही कहानी फिर से, हम ट्रांसवर्सल बनाएंगे और 2 लाइंस को लेंगे. है ना, 2 लाइंस और एक ट्रांसवर्सल, 2 लाइंस और एक ट्रांसवर्सल, 2 ही पेयर बनते हैं. ये फर्स्ट पेयर देगा, ये आपको सेकंड पेयर देगा, जोड़ा मिलता है ना. अब कौन से एंगल्स होने वाले हैं हमारे, कॉरेस्पॉन्डिंग तो एफ बनता है. ठीक है, ये हमने क्लियर कर दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग मेक्स एन एफ. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके जेड बनाते हैं. क्या बनाएंगे, जेड. अब देखते हैं कैसे जेड बनता है आपका. ठीक है, ये एंगल आपका जेड शेप में होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सिमिलरली जेड आपका उल्टा भी बन सकता है, और ये आपका ट्रांसवर्सल था. ठीक है, तो ये भी आपका z है, उल्टा z एंड सीधा z. दैट इज योर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एक्सटीरियर एंगल्स का ऐसा कुछ नहीं है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा. हमने कॉरेस्पॉन्डिंग देख लिया, हमने अल्टरनेट इंटीरियर देख लिया. एक और देखते हैं आपका को इंटीरियर एंगल्स.
ठीक है, इनका दो नाम है, एक तो को इंटीरियर बोला जाता है इनको, और दूसरा द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखते हैं। ठीक है, और दूसरा भी ऐसे ही कुछ होने वाला है, लाइंस और एक ट्रांसवर्सल, इसके भी दो ही पेयर आते हैं। तो देखिए कैसे होता है ये आपका सी बनाता है, अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारा एफ बनाता है, अल्टरनेट इंटीरियर आपका क्या बनाता है, जेड समथिंग बनाता है, उल्टा भी हो सकता है ये। और ऐसे ही आपका जो को इंटीरियर एंगल्स हैं वो आपके सी बनाते हैं, क्या बनाएंगे, सी। देखते हैं कैसे। ओके, डोंट राइट ऑन द बोर्ड। सी कैसे बनेगा, बोर हो गए लगता है आप लोग, बोर्ड पे लिख रहे हैं। डोंट राइट ऑन द बोर्ड। कौन है, लिखिए, आप ही लिखिए पहले। लिखो बच्चे, कौन लिख रहे हैं, राइट इट डाउन। चलिए, कोई नहीं लिख रहा तो मैं लिखता हूं अब। ओके, तो हमने बोला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आपके को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, कैसे बनेंगे। फिर लिखना शुरू कर दिया इसने। सी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सी। तो ये याद करने का तरीका है आपका, सी कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे सी आपका कुछ ऐसा था। तो आई क्लियर होगा कि सी क्या होते हैं, को इंटीरियर, सी फॉर को एंड सी फॉर सी ही है आपका, है ना सिंबल इसका। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जेड फॉर्मेशन में होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके एफ फॉर्मेशन पे होंगे। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ एंगल्स भी खत्म होते हैं, आगे बढ़ेंगे। नाउ द टॉपिक कम्स कि क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस। अब अगर हमारी लाइंस पैरेलल होंगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे बच्चे, जो भी आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो सब इक्वल हो जाएंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और जो आपके को इंटीरियर एंगल्स होते हैं दैट इज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ये इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, ये क्या होंगे आपके सप्लीमेंट्री, दैट इज इनका सम 180 होगा। कब होगा, जब ट्रांसवर्सल किसी पैरेलल लाइंस को कट करेंगी, तो when the transversal cuts the parallel lines, क्लियर है इतना। हमेशा नहीं होंगे, तभी होंगे जब आपके पास लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। मतलब अगर हमारे पास एक लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल आ रहा है निकल के, तो जो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, कौन से बनते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, एफ शेप में बनते हैं ये एंगल्स, है ना। ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा, ए विल बी इक्वल टू बी। ऐसे ही आपका सी डी के इक्वल होगा, सी विल बी इक्वल टू डी, ई एफ के इक्वल होगा और जी एच के इक्वल होगा। तो ये हमने पहले डिस्कस करा है, खाली आपको ये पता होना चाहिए, लाइंस अगर पैरेलल हैं तो ये हमारे पेयर्स इक्वल होते हैं, बट ये हमारा सप्लीमेंट्री देता है ना। सप्लीमेंट्री कौन होगा, जो को इंटीरियर होता है। को इंटीरियर कौन, जो सी बनाता है, तो सी प्लस बी आपको 180 मिलेगा यहाँ पे। तो बस आपको यहाँ पे खाली लिखना है इतना पोर्शन, फिगर यहाँ पे नहीं बनाएंगे, और आगे बढ़ते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन आता है हमारा, ठीक है, ट्राई दिस का ये, कैन टू एक्यूट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जो 90 डिग्री बनाते हैं, जिनका एडिशन 90 है। मान लेते हैं हमारे पास दो एंगल x और y हैं, वी हैव टू एंगल्स x एंड y, तो अगर x और y 90 होंगे तो इनका सम क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री, एंड दीज आर कॉम्प्लीमेंट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट का, तो दैट इज ट्रू,
है ना. कैन टू एक्यूट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? तो यस, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर व्हेन देयर सम इज 90 डिग्री. लिख सकते हैं इसको. तो आंसर इज यस, टू एंगल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री. टू एक्यूट एंगल्स, एक्चुअली कौन से एंगल्स हैं? एक्यूट एंगल्स, AC, UT. थोड़ा मैं फिगर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर देता हूं इसको आप लोगों को. बस 5 मिनट रह गए हैं, देख लो. oh, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है आपका. Am I clear? Correct. That is our 90 डिग्री. ठीक है इतना. तो अगर हमें दो एंगल्स चाहिए जिनका सम 90 होगा, तो वो दो एंगल्स कैसे होंगे? कैसे भी हो सकते हैं, 0 नहीं हो सकते हैं और 90 डिग्री नहीं हो सकते हैं, इसके बीच में कहीं पे भी आ जाएंगे. ठीक है. और जो एंगल्स 90 से छोटे होते हैं वो हमारे एक्यूट एंगल्स होते हैं. द आंसर इज यस. आप फिगर बना के दिखा सकते हैं. इतना सही इसका आंसर है, कर लीजिएगा. ठीक है. सेकेंड पार्ट कर रहे हैं. कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? अब ऑब्ट्यूज एंगल तो क्या होते हैं? देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 आए. दो एंगल्स ऐसे जिनका सम कितना हो? 90 डिग्री हो. बट ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होते हैं? दीज आर ग्रेटर देन 90 डिग्री. ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होते हैं. तो ऑब्ट्यूज एंगल्स आर ग्रेटर देन 90 डिग्री. ठीक है. तो 90 से ही बड़ा होगा तो दूसरा एंगल कितना लेंगे? नहीं ले सकते हैं. तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा. तो क्या लिखेंगे आप? नो. सेकंड का सॉल्यूशन, टू ऑब्ट्यूज एंगल्स can't be complement to each other. ठीक है. रीजन यहीं पे आपका छुपा हुआ है कि अगर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो 90 तक ही जा सकता है. मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 90. और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो 90 से बड़ा हो, है ना. ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ये पूरा एंगल ऑब्ट्यूज होगा. तो इट इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग. सी पार्ट देख रहे हैं अपना. कैन टू राइट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? क्या दो राइट एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते हैं ऑफकोर्स ये भी, क्योंकि एक राइट एंगल ये रहा, दूसरा राइट एंगल आपका ये होगा. दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 180. और 180 वाले एंगल्स को हम सप्लीमेंट बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट नहीं बोलते हैं. क्लियर है? तो आपका ये भी आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा. लिख सकते हैं. फिगर के अकॉर्डिंग इसको आप एक्सप्लेन कर लेंगे. आदित्य सिंह, वीडियो का ऑफ है आपका. प्रियांशु, व्हाई इज योर वीडियो ऑफ? आदित्य सिंह. मोहित भट्ट. ओके, लेट अस सी हियर. व्हिच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री? आपको बताना है कि कौन से पेयर्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. तो फर्स्ट पार्ट में कुछ नहीं करिए, दोनों को ऐड कर लीजिए. पहला एंगल 70 दिख रहा है, दूसरा 20 दिख रहा है. तो व्हाट इज 70 प्लस 20? 90. और अगर एनी टू एंगल्स having sum as 90 degree are known as complementary angles. The two angles whose sum is 90 degree are known as complementary angles. तो ये आपके complementary हो जाएंगे. लिख सकते हैं are complementary. Complementary. Done. Very easy answer है, कर लीजिएगा. The answer is too easy to do. Second one, 75 और 25 दे रखा है. अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो कितना आएगा? ये तो 100 हो जाएगा. देखिए 75 प्लस 25 इट इज 100. तो क्या ये 90 के इक्वल है? नहीं है. तो लिखेंगे सिंस द सम इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर द एंगल्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री.
सुन लीजिए फोकस होके, बस इतना ही आपको लिखना है। ध्यान में रहना चाहिए कि क्या लिखना है हमें। हमने बोला फर्स्ट वाला कॉम्प्लीमेंट्री इसीलिए है बिकॉज इनका सम कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। सेकेंड पेयर को हमने ऐड किया है 75 और 25, तो 100 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 90, सो नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, थर्ड पार्ट में आते हैं। वैसे ही आप कर लेंगे एडिशन। लेस देन 1 मिनट इज रिमेनिंग, तो यहां तक आपका वर्क हो जाएगा आज का वर्क।